ऑलमोस्ट वजीरेक्स हैक को 6 मंथ होने को जा रहा है, लेकिन इसका अनसुलझी गुत्थियां सुलझने की नाम ही नहीं ले रही है। विड्रॉल का हम लोग इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हम लोग को विड्रॉल ना देके ये खुद ही विड्रॉल में लगे हुए हैं और 1-2 रुपया नहीं, यहाँ पे करोड़ों करोड़ रुपया जो है बिना मतलब का निकाले जा रहे हैं। फिर से यहाँ पर जो है 170 करोड़ अप्रॉक्स जो है विड्रॉल कर लिए गए हैं, जिसका कि कुछ अपडेट आपके पास भी होगा, लेकिन क्या क्लियरिटी उसके पीछे दिया गया है, क्यों निकाले, क्या रीजन है, उसके बारे में तो यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे ही। लेकिन साथ ही साथ अपने का जो मेन मोटो यहाँ पर है कि हमारे पैसे कब विड्रॉल होंगे, उसके ऊपर भी कुछ फ्रेश अपडेट आई है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ बहुत सारी चीजें यहाँ पर है कि किस तरीके से यहाँ पर जो है काम चल रहा है और कब तक यहाँ पर डिले हो सकता है या क्या टाइम अप्रोक्सीमेटली हो सकता है विड्रॉल का, सारे अपडेट आपको बताने वाले हैं। तो बेशक से वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो बेशक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक जरूर दे दीजिएगा, क्योंकि ये मुझे मोटिवेट करता है कोई भी क्रिप्टो से टॉपिक हो, वजीरेक्स हो या कोई और हो, उसको सिंपल और इजी वे में आप तक पहुंचाने के लिए। तो गाइज यहाँ पर बात कर लें वजीरेक्स के बारे में, तो क्या कुछ है वो तो बात करेंगे ही, लेकिन ये जो कि बहुत बड़े लंबे लेवल के जो है वकील को यहाँ पर हायर किए हैं, जो भी यहाँ पर सुनवाई चल रही है सिंगापुर कोर्ट के अंदर, तो वहां पर उनके नाम से जो यहाँ पर मिलियंस ऑफ डॉलर ये निकाल रहे हैं, ये कहा गया कि प्रोफेशनल को यहाँ पर जो है फी वगैरह देनी पड़ रही है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें यहाँ पर ऐड करके। इसमें ऑलरेडी पहला किस्त जो था इनका वो 100 करोड़ का था और दूसरी बार जब निकाले थे ये तो 150 करोड़ का था। लेकिन अब जो है और भी बड़ी अमाउंट में इन्होंने निकाला है पैसे, जो कि यहाँ पर जो है 170 करोड़ बन जाती है। अगर डॉलर्स में बात कर लें तो ये जो है अप्रॉक्स यहाँ पर 20.5 मिलियन डॉलर होते हैं। अब यहाँ पर कम्युनिटी पूछी या फिर जो इनका रिपोर्ट आया है उसमें ये बताया गया है, कहते हैं ना हमेशा कि कमजोर ही मरा करते हैं, जो स्ट्रांग रहते हैं वो तो रिकवरी कहीं ना कहीं से कर ही लेते हैं। और चाहे वजीरेक्स की बातें ही नहीं कर रहे, कोई भी एक्सचेंजेज रन हो रहा है तो उसके पीछे बहुत सारे जो वीसीज रहते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े इन्वेस्टर वहां पर पैसे लगाते हैं, क्योंकि कोई भी एक्सचेंज जो है पर्सनली नहीं चला सकता है, उसको बहुत सारा फंड का नीड होता है। तो उसी तरीके में यहाँ पर वजीरेक्स को जो है फंडिंग किया था कॉइन स्विच कुबेर, जो कि मार्केट में अभी काफी ज्यादा लाइमलाइट में चल रहा है। तो वो जो है अप्रोक्स यहाँ पर बात करें मिलियन में तो 14 मिलियन डॉलर का फंडिंग इनको किए थे। अगर आईएनआर में बात कर ले तो 115 करोड़ होते हैं। तो अब क्या है कि कॉइन स्विच कुबेर वाला भी जो है इनके ऊपर केस ठोक दिया है। अब ये तो सिंगापुर कोर्ट में जाके यहाँ पर जो भी फाइलिंग वगैरह है वो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कॉइन स्विच जो है बड़ा चालाकी से काम किया, वो इंडिया के अंदर केस किया है। ये जो है सिंगापुर के अंदर सारी चीजें कर रहे हैं ताकि इंडियन यूजर वहां तक पहुंच ही नहीं पाए। कौन अपना डेली रोजमर्रा की काम छोड़ के इनसे लड़ने सिंगापुर जाएगा, राइट? लेकिन जो बड़े लेवल पे होते हैं उनको सारा आइडिया होता है कि करना क्या है। तो कहते हैं ना, अगर तुम कमजोर को मारोगे तो तुम्हारे पीछे भी कोई है। उसी तरीके से यहाँ पर कॉइन स्विच जो है इसके पीछे लग गया और इनके ऊपर केस फाइल कर दिया इंडिया के अंदर कि भाई मेरा पैसा दो। तो यहाँ पर कॉइन स्विच को भी इन्होंने बोला कि भाई यहाँ पर देखो, आपको तो पता ही होगा अगर मेरे चैनल को फॉलो करते होंगे कि वजीरेक्स में जो भी पैसे जाते थे वो दो कंपनियां यहाँ पे हैंडल करती थी, एक जेटाई लैब, एक जनमाई लैब। तो जेटाई लैब जो है ये सिंगापुर की कंपनी है और जनमाई लैब जिसके साथ इनका कोलैब चलता था वो इंडिया की कंपनी है। तो जो जनमाई लैब था वो आईएनआर का लेखा जोखा रखता था और जेटाई लैब यूएसडीटी का लेखा जोखा रखता था। तो यहाँ पर कायदे से ये होना चाहिए कि जो मतलब जनमाई लैब आईएनआर दिखता है तो आईएनआर वाली कैसे होना चाहिए, लेकिन कॉइन स्विच बोला कि भैया हम नहीं जानते कि जनमाई कौन है, जेटाई कौन है, पैसा तो हम तुमको दिए हैं, ये कहते हुए केस ठोका है। अब वजीरेक्स को ये डर अंदर से आ गया है निश्चल शेट्टी को कि कहीं ये केस हार गए तो इनके पैसे हम कहां से देंगे, इसलिए इन्होंने फिर से यहाँ पर जो है अप्रॉक्स 20.5 मिलियन डॉलर निकाल लिए, जो कि आईएनआर में बात करें तो यहाँ पर 170 करोड़ रुपीज होता है। तो यहाँ पर एक नया घपला फिर से स्टार्ट हो चुका है कि बात यहाँ पर 115 करोड़ की ही अप्रॉक्स है, तो 170 करोड़ क्यों भाई? ये जो डिफरेंस आ रहा है 55 करोड़ का अप्रॉक्स, फिर से ये अपने निगलने के चक्कर में है। तो ये तो अपडेट है कि पैसे क्यों निकाले, लेकिन यहाँ पर जो अपने लोग का कंसर्न है यहाँ पर कि अपना विड्रॉल कब होगा, तो यहाँ पर देखेंगे जो टाइमलाइन तो इन्होंने जो है डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन टाइमलाइन के अकॉर्डिंग कुछ चल नहीं रहा है। 7 नवंबर के बाद कोई अपडेट ही यहाँ पे नहीं है। कितना नशे में सो रहे हैं इनके टीम पता नहीं।
बात था पहले कि यहाँ पर जिस तरीके से सिंगापुर कोर्ट में फाइल हुआ था एप्लीकेशन सितंबर के मंथ में, ये 6 मंथ मांग रहे थे कि डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह के लिए रीस्ट्रक्चरिंग कैसे करना है, उसके लिए मेरे को 6 मंथ टाइमिंग चाहिए। तो कोर्ट ने बोला कि नहीं 4 मंथ काफी है, जो कि इनको 4 मंथ दिया गया है, जो कि जैन लास्ट वीक में ये ओवर होने वाला है। तो अब क्या है कि अपने को रीडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, लेकिन इसमें भी जो है डिले करते हुए यहाँ पर वजीर एक्स के टीम भी कुछ एप्लीकेशन भी लेट करके ये सबमिट किए थे। और अभी रिसेंट की अपडेट की बात करें तो 9th ऑफ जैन को जो है डेडलाइन था इनका, जो एफिडेविट था वो तो इनके वकील ने सबमिट कर दिया है, लेकिन एफिडेविट को जो है यहाँ पर निश्चल शेट्टी मतलब जो इन कोर्ट के केस में इन्वॉल्व है, उनको एक बार जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट करना था, फाइनलाइज करना था। उसके लिए इन्होंने जो है कोर्ट में नहीं पेश हुए, खुद बोले सिंगापुर के अंदर नहीं है, जिसका कि प्रूफ आप रिपोर्ट में देख सकते हैं। तब बताइए कि यहाँ पर 4.4 मिलियन पीपल मतलब 44 लाख लोगों का जिंदगी का सवाल है, जो कि कई मेहनत करके पैसे यहाँ पे लाए थे, वो ये वेट में है कि कभी तो भाई साहब पैसे देंगे, लेकिन ये भाई साहब को इतना भी फुर्सत नहीं है कि कोर्ट में जो है अपना अपीयरिंग दे पाए, नहीं है। अब पहले से तो सारा चीज डिसाइड था, रहना चाहिए था, यहाँ पर कुछ गोलमाल चल रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि जो पैसे हम लोग को ये थी कि यहाँ पर जैन लास्ट वीक या फेब फर्स्ट वीक में मिल जाएगा, वो अब डिले यहाँ पे हो चुका है कि मार्च अप्रैल तक हम लोगों को मिलेगा, जो कि इनके वकील का कहना है, जिसका कि प्रूफ आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो। तो ये थी वजीर एक्स से रिलेटेड अपडेट कि अपने पैसे कब तक विड्रॉल हो पाएंगे। अभी अगर मार्केट में देखा जाएगा तो जिस तरीके से यहाँ पर वजीर एक्स ने हम लोगों को लूटा है, फिर OKX इंडिया में सर्विस देने से मना कर दिया है, और हाल ही में अभी बाइबिट का भी अपडेट आ गया है कि अभी टेम्पोरली जो है यहाँ पर हम इंडिया में सर्विस नहीं दे सकते हैं, और बिंगेक्स का भी जो है ऐप स्टोर पे एप्लीकेशन गायब है। सो मेनी प्रॉब्लम आ रहा है। तो क्यों आप छोटे छोटे प्रॉब्लम से बचने के लिए बड़े प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो? आप उस तरीके के एक्सचेंज क्यों नहीं यूज कर लेते हो जो कि FIU से रजिस्टर्ड है? सो मेनी एक्सचेंजेज वहां पर भी है, लेकिन अगर आपको जो है यहाँ पर बोला जाए कि कौन सा एक्सचेंजेज यूज करना चाहिए, वो तो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन कौन सा एक्सचेंजेज होना चाहिए, क्या उसका एडवांटेज है, क्या उसका डिसएडवांटेज है, वो तो हम आपके साथ शेयर करेंगे ही। रिमेनिंग आपका मन कि आपको करना क्या है। यहाँ पर देखिए सब लोग बोलेंगे बाइनांस बाइनांस, लेकिन बाइनांस ठीक है, FIU के तहत रजिस्टर है, लेकिन अगर वहां पर आप P2P करते हैं USDT बाय करने के लिए या सेल करने के लिए, क्योंकि कमाएंगे तो पैसे बैंक अकाउंट तक तो ले जाएंगे, तो वहां पर जो है बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा है, चाहे वो 5,000 का ट्रांजैक्शन हो या 10,000 का हो, वो कभी भी फ्रीज हो जाता है। तो आप छोटी छोटी प्रॉब्लम से बचने के लिए जो है बड़ा प्रॉब्लम क्यों क्रिएट कर रहे हो? बैंक अकाउंट ही फ्रीज हो जाएगा तो फिर क्या ही कर लोगे? इसलिए मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग अगर आप जो है सेंट्रलाइज एक्सचेंज यूज करना चाहते हैं जो कि FIU से रजिस्टर है, तो आप यहाँ पर जो है CoinDCX को यूज कर सकते हो, क्योंकि वहां पर कई सारे बेनिफिट भी है। यहाँ पर आपको सारे सुविधाएं वो मिल जाती है जो कि इंटरनेशनल एक्सचेंजेज में मिलते हैं। आप यहाँ पर स्पॉट ट्रेडिंग भी कर सकते हो, फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हो, एंड साथ ही साथ यहाँ पर गिव अवे वगैरह भी चलती है जहाँ पर फ्री में आप क्रिप्टो भी अर्न करते हो। एंड यहाँ पर फ्यूचर ट्रेड अगर आप करते हो तो डायरेक्ट 30% टैक्स भी आपको नहीं लगता है, बिजनेस टैक्स आपको पे करना पड़ता है। और अभी तक जो लोग भी यहाँ पर अकाउंट नहीं बनाए हैं CoinDCX पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अगर आप बनाते हैं अकाउंट तो आपको 20% फी में रिबेट भी मिलेगा। और आने वाले दिनों में हम ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो फी और भी कम हो जाए, जो कि मेरे एफिलिएट लिंक से यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करेंगे। तो इतने सारे बेनिफिट है, और साथ ही साथ सपोज दैट ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा वो कोई नहीं कह सकता है। अगर वजीर एक्स वाला सीन यहाँ पर CoinDCX में कभी हो भी जाता है, इसके लिए अलग से आपके लिए 50 करोड़ का फंड रखा हुआ है, और ये फंड धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे हम लोग यहाँ पर ट्रेड करते हैं तो उसका ब्रोकरेज जो आता है उसे 2% उस फंड में ऐड किया जाता है, कि कोई भी यहाँ पर इस तरह का आपातकालीन सिचुएशन आती है तो यूजर्स के फंड यहाँ पे ना रोके जाए। तब इससे बेहतरीन क्या हो सकता है, राइट? और अगर आप लोग डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेज का यूज करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर एक एक्सचेंज है ऑक्टो, इसमें कि ना तो आपको KYC करना है, ना तो आपको TDS देना है, और यहाँ पर अभी बहुत अच्छा ऑफर भी चल रहा है। अगर आप डिपॉजिट करते हैं तो जितना डिपॉजिट अमाउंट रहेगा ना, उसका 2% आपको एक्स्ट्रा भी मिलेगा, लेकिन 16 जनवरी तक आप ये करते हैं तब। अगर 16 जनवरी के बाद करेंगे तो आपको वो जो 2% मिल रहा था वो 1% हो जाएगा। इसलिए जल्दी जल्दी यहाँ पे शिफ्ट हो जाइए। और भी बेनिफिट की बात कर लें और ट्रस्ट की बात कर लें तो ऑक्टो यहाँ पर जो है टाई अप है हाइपर लिक्विड से, जो कि एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में बात करें तो सबसे बड़ी एक्सचेंजेज है यहाँ पे, और साथ ही साथ उसका एयर ड्रॉप भी अभी चल रहा है।
और यहाँ पर अगर आप डिपॉजिट करते हैं ऑक्टो पे या ट्रेड करते हैं तो अभी फ्री में आपको ऑक्टो पॉइंट भी मिलता है। उसके लिए डिटेल वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जिसको देख के आप जो है यहाँ पर 50 ऑक्टो पॉइंट फ्री में अर्न कर सकते हैं। इतने सारे बेनिफिट्स हैं तो फिर आप दूर कहाँ जा रहे हो। ये सारी थी अच्छाइयां और बुराइयां जो कि आपके साथ शेयर किए। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है। हर एक एक्सचेंज जो अच्छी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दी हूँ। जो भी एक्सचेंजेस में अकाउंट बनाएंगे सारे में आपको फी में रिबेट मिलेगा। मीन जो नॉर्मल यूजर को यहाँ पर देने पड़ रहे हैं फी, उससे आपको कम लगेंगे क्योंकि वो सारे एफिलिएट लिंक होते हैं। आई होप कि सारी चीजें जो इस वीडियो में बताई गई है वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो में आप यहाँ तक बने हैं तो जरूर आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ नॉलेज भी मिला होगा और आगे चल के प्रॉफिट भी होगा। तो बेशक से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।